नसीहत मुझे मिली है, प्यारे नबी ने जब से मुझे तंबीह दी है, प्यारे नबी ने जब से मुझे सिखाया है, अल्लाह की कसम ये गुलाम मेरे साथ रहता है। जब कोई जोड़ा अपने लिए खरीदता हूं तो अपने गुलाम के लिए भी वही जोड़ा खरीदता हूं। कहा मारूर इब्न सुहैब, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानी और फलाही तालीमात का नतीजा है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी के बदन पर भी वही जोड़ा है जो अबू ज़र ग़िफ़ारी के गुलाम के बदन पर भी जोड़ा। ये अतवार, ये किरदार, ये सुनहरा दौर जो खिलाफत राशिदा का था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, और उन हजारों जाले सहाबे किराम का था जिन्होंने इन इंसानी किरदारों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख करके इस रूए जमीन के ऊपर जिंदा किया था, इस रूए जमीन के ऊपर कायम और दायम किया था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खलीफा बनाए जाने के बाद लोगों को यह जवाब दिया, कहा कि मैं खलीफा बनाया गया हूं, मैं लोगों का मसूल हूं, मैं लोगों का जिम्मेदार हूं। अल्लाह की कसम, अगर दजला के किनारे कोई बकरी भी भूखे मर जाती है तो उमर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मसूल ठहराया जाएगा। उमर को इस बात का एहसास था कि इंसानों की खिदमत का, बंदों की खिदमत का, खल्के खुदा की खिदमत का, अगर उमर के इस वसी और इस सल्तनत में एक बकरी भी तड़प करके भूख से मर जाती है, एक जानवर भी इस दुनिया के अंदर अपनी जान गंवा बैठता है, तो खलीफा जिम्मेदार होगा। आज रूए जमीन पर नाहक कितना खून बहाया जा रहा है, आज इस रूए जमीन के ऊपर नाहक कितना कत्ले आम किया जा रहा है, आज इस रूए जमीन पर इंसानों का खून कितना सस्ता हो गया है। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, हमें और आपको प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास तौर पर खुलफाए राशिदीन और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तालीमात को और उनके सुनहरे अदवार को अपने किरदारों में और अपने जिंदगी के अंदर नाफिज करना चाहिए। मदीना के अंदर सन 18 हिजरी के अंदर तय साली पड़ गई जिसको तारीख में आमुर रमादा का नाम दिया गया है। इतनी बड़ी कह साली कि लोग भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, घरों के अंदर गल्ला नहीं है, पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों से मुखातब होकर के गोया होते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम, जब तक लोग सैर नहीं होते, जब तक लोग सैराब नहीं होते इस भुखमरी में और आमुर रमादा के इस साल में और इस मुसीबत की घड़ी में, उमर सैराब नहीं हो सकता है और उमर सैर नहीं हो सकता। कितनी मिसालें तारीख के सफ़हात पर हमारे और आपके लिए पैगामात की शक्ल में, हमारे और आपके लिए बेहतरीन किरदारों की शक्ल में मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने और उलमाए उम्मत ने दर्ज की है, जिसे हमें और आपको पढ़ना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस का जो हकीकी पैगाम है उसका एक जुज़ ये भी है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए मुसलमानों को इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्पा किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो, तुम्हें इस कायनात में लोगों के लिए बर्पा किया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खैरुन नास अनफउहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी, खैर उम्मत का बेहतरीन उन्वान और बेहतरीन किरदार वो शख्स है जो इंसानियत के लिए मुफीद बन जाए, जो लोगों के लिए मुफीद बन जाए, जो खल्के खुदा के लिए मुफीद बन जाए, जो लोगों की खिदमत में लग जाए, जो भूखों के लिए खड़ा हो जाए, जो कमजोरों के लिए खड़ा हो जाए, जो ज़ईफों के लिए खड़ा हो जाए, जो बेवाओं के लिए खड़ा हो जाए, जो यतीमों के लिए खड़ा हो जाए, जो गरीबों के लिए खड़ा हो जाए। जहां जहां तक इंसानियत तड़पती है एक मुसलमान का दिल तड़पना चाहिए, जहां जहां तक इंसानियत कराहती और सिसकती है एक मुसलमान के दिल के अंदर ठेस पहुंचनी चाहिए, दर्द उठना चाहिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैगाम यही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन नफ़्फ़ज़ कुर्बतन, जो आदमी किसी की तकलीफ को दूर करता,
किसी की तकलीफ को दूर करता है। नफ़्स अल्लाह अन्हु कुर्बतम मिन कुर्ब यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ को जरूर दूर फरमाएगा। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, खिदमत खल्क का जो तसव्वुर अहद खिलाफत राशिदा के अंदर हमारे सहाबे किराम ने और खास तौर पर खुलफाए अरबा ने कायम किया, वो हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया की तमाम सल्तनतों के लिए, दुनिया की तमाम हुकूमतों के लिए, दुनिया के तमाम इदारों के लिए, दुनिया की तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और दुनिया की तमाम सोसाइटियों के लिए मिसाल है। इसलिए हमें और आपको इन मिसालों को अपनी जिंदगी के अंदर कायम करना है, अपने वतन अजीज में कायम करना है और अपने वतन अजीज में एक अच्छा शहरी बन करके, एक अच्छा मुसलमान बन करके, एक अच्छा इंसान बन करके अपने आप को और अपने दीन को और अपनी शनाख्त को लोगों के दरमियान पेश करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी सलूकियात को हमें और आपको समझने की किताब और सुन्नत की रोशनी में तौफीक अता फरमाए, और जो बुनियादें अल्लाह के नबी ने उस्तवार की थी और खुलफाए राशिदीन ने उस पर अमल किया था और अपने अहद खिलाफत राशिदा के अंदर उसको कायम और दायम किया था, हमें और आपको उसे अपनी जिंदगी में नाफिज करने की सआदत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी ये का बहुत ही वलवला अंगेज, बहुत ही पुरमज़ खिताब फरमा रहे थे। एक नज़्म है दिफ़ाए सहाबा, जिसका उन्वान है दिफ़ाए सहाबा। मैं पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ सलमान मलिक को। आप समाअत फरमाएं, सलमान मलिक पेश करें दिफ़ाए सहाबा के उन्वान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चंद अशार पेश खिदमत। चंद अशार तो पेश करवाओ यार। हाँ, मोड़ो सर हल्का सा। ये अगला पेश कर रहा है के हुक्म से हर राह मुश्किल चूमने वाले नबी के हुक्म से हर राह मुश्किल चूमने वाले नबी के हुक्म से हर राह मुश्किल चूमने वाले नबी के हुक्म से हर राह मुश्किल चूमने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामने दिल चूमने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामने। सहाबा वो जिन्हें आका ने जन्नत की बशारत दी, सहाबा वो जिन्हें आका ने जन्नत की बशारत दी, जिन्हें अल्लाह ने अपनी रज़ा मंदी की दौलत दी, कि खुद कुरान ने जिनकी सदाकत की शहादत दी। सहाबा दावते इस्लाम के पहले पैगंबर हैं, सहाबा दावते इस्लाम के पहले पैगंबर हैं। सहाबा इल्म इरफानो बसीरत के समंदर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामने दिल चूमने वाले। सहाबा की मोहब्बत तीनों ईमान का तकाज़ा है, सहाबा की मोहब्बत तीनों ईमान का तकाज़ा है। सहाबा की मोहब्बत इल्म इरफान का तकाज़ा है, सहाबा की मोहब्बत फ़हम इंसान का तकाज़ा है। सहाबा जिनका दिल रोशन है
دیدار محمد سے، صحابہ جن کا دل روشن ہے دیدار محمد سے، کہ جن کی زندگی منسوب ہے پیارے محمد سے، کہ جن کی زندگی منسوب ہے پیارے محمد سے، جہاں میں رنگ بوئے پاک دامانی انہی سے ہے، جہاں میں رنگ بوئے پاک دامانی انہی سے ہے، دل مومن میں ایمان کی گلفشانی انہی سے ہے، حقیقت میں نجات نوع انسانی انہی سے ہے، کوئی انگلی جو اٹھتی ہو محمد کے جیاروں پر، کوئی انگلی جو اٹھتی ہو محمد کے جیاروں پر، تو پھر ان کا دفاع لازم ہے سب ایمان والوں پر، تو پھر ان کا دفاع لازم ہے سب ایمان والوں پر، محمد مصطفیٰ کا دامن دل چومنے والے۔